क्या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? क्या आप किसी बीमारी से हैं परेशान या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, आपकी समस्या का होगा समाधान। देखिए कार्यक्रम मृत्युंजय योग एनर्जी गुरु डॉक्टर राकेश आचार्य जी के साथ। आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र के बारे में। जी हाँ, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ अप्रिय आपके साथ घटित हो रहा है, लगातार घटित हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और कुछ अजीबोगरीब हरकतें आप करते हैं या आपके साथ कुछ अजीबोगरीब घटित होता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं ये तंत्र तो नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? एनर्जी कितना हमें हेल्प करेगी, कितनी हमारी सहायता करेगी इस वाली परेशानी में, इस पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, फोन उठाइए, हमें फोन करिए। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, तो सबसे पहले स्वागत करेंगे एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम। गुरु जी, आज मैं पूछने जा रही हूँ तंत्र मंत्र के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो तंत्र मंत्र सुनते ही एक घबराहट मन में आ जाती है, बहुत परेशान होते हैं, हमें अलग अलग तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमें लगता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब भी आपको लगे कि आपके खिलाफ तंत्र किया गया है, आभास हो, आशंका हो या भ्रम हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप चेक करा लें, जांच करें कि वास्तव में किया गया या नहीं किया। तंत्र एक ऐसी चीज़ है, तंत्र किया गया है, तंत्र विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है तंत्र। और तंत्र नुकसानदायक हो ऐसा नहीं है। तंत्र का जब मिसयूज किया जाता है, आपके खिलाफ उसका दुरुपयोग किया जाता है, तब वो नुकसानदायक होता है। आपके फेवर में किया जाता है तो वो फायदेमंद होता है। आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जांच कर लें कि आपके खिलाफ ऐसी कोई एनर्जी भेजी गई या नहीं भेजी गई। तंत्र का आपके खिलाफ प्रयोग का मतलब हो गया एक एनर्जी आपके खिलाफ भेजी गई है जो आपके आभामंडल में आएगी, आपके ऊर्जा चक्रों को डैमेज करेगी और आपके कामकाज को प्रभावित करेगी। अगर आपका काम होते होते रह जा रहे हैं, या मन बेचैन रहता है, या बेवजह का गुस्सा आता है, या आप पे लोग गुस्सा करते हैं बेवजह में, या आपको घाटा हो रहा है, बेवजह के कर्ज में आप जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ में जो असामान्य है, जिसको नहीं होना चाहिए था और वो लगातार हो रहा है, तो हो सकता है आप तंत्र से प्रभावित हो गए हो, तंत्र का दुष्प्रभाव हो। तंत्र का दुष्प्रभाव दो तरह से हो सकता है। आपकी अपनी पूजा पाठ बिगड़ जाए तो भी वो बिगड़े हुए तंत्र का रूप ले लेती है, वो नुकसान करती है। दूसरा, कोई व्यक्ति तंत्र करके आपके खिलाफ एनर्जी भेज रहा है तो भी उसका नुकसान होता है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि तंत्र का दुष्प्रभाव है या नहीं। नहीं है तो उसका उपचार नहीं करना है। अगर आपके खिलाफ तंत्र नहीं किया गया है और आपने कोई भी झाड़ फूंक या इधर उधर से कुछ भी करा लिया है, तो आपने एक बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब आपके अंदर ब्लॉकिंग हो जाएगी आपकी एनर्जी में और आप परेशान हो जाएंगे। फिर तंत्र से ज्यादा बुरा प्रभाव आपके सामने आएगा। बिल्कुल। और कई तंत्र का दुष्प्रभाव हो तभी उसका इलाज करें, अदरवाइज उसका इलाज बिल्कुल न करें। अच्छा, जैसा आपने बताया कि काम होते होते रुक जाते हैं, बहुत सी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, और एक चीज आप पहले भी कह चुके हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये तंत्र ही हो। हाँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। पितृदोष आपने बताया है कि ये सब, ये डीएनए एनर्जी हमारी बिगड़ी हुई हो, डीएनए की एनर्जी बिगड़ी हो, ग्रहों की वजह से एनर्जी बिगड़ी हो, वास्तु की वजह से बिगड़ी हो, बहुत से रीजन हो सकते हैं, केवल तंत्र नहीं हो सकता है। कुल मिला के बिगड़ेगी एनर्जी, कारण कोई भी हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे वास्तु का हो, चाहे ग्रह का हो, चाहे पितरों का हो, चाहे देवदोष हो, बिगड़ेगी आपकी एनर्जी। सीधे एनर्जी को ठीक करना है, अपनी एनर्जी को ही चेक करना है, वहीं से रिपोर्ट लेनी है एनर्जी की। हाँ। कि आपकी एनर्जी बिगड़ी है या नहीं है, बिगड़ी है तो क्यों बिगड़ी है, जो रीजन है उसका उपचार करें। और पर हम ये कैसे जांचे, ये मेरा प्रश्न है, कैसे जांचे कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ घटित, ये तंत्र ही है? ये मेरा प्रश्न है। लेकिन महाराष्ट्र से एक कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्राची है जी। प्राची जी, आप गुरुजी से बात कर सकती हैं, जो भी पूछना है पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्राची। मुझे पूछना है, मेरे पति का नाम जीवन राम है जी। वो जितनी भी गाड़ी चलाते हैं, नहीं घर में जितना भी रुपया लेके आते हैं, लेकिन 1 रुपया भी घर में नहीं बचता है। बरकत नहीं है। अच्छा, बरकत नहीं हो रही है? बरकत नहीं हो रही बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हाँ, बड़ी मामूली सी रुकावट है। आप अपने हस्बैंड से कहिए कि वो अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग कर लें। आप मंगलवार को एक लाल कपड़ा ले लें 1 मीटर का, उसको बिछा दें। उसके ऊपर थोड़ी सी रोली ले लें, कुमकुम रख लें थोड़ी सी, जिससे तिलक करते हैं, और लाल चंदन का एक टुकड़ा रख लें, लाल गुलाब का एक फूल रख लें और थोड़े से चावल डाल दें उसमें। इनकी पोटली बना लें। पोटली बनाने में इसको गांठ नहीं लगाएं, केवल लपेट लें इसको, और घर में जहां आपने लॉकर बनाया हो वहाँ रख दें, तो आपकी बरकत होने जाएगी। लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड का, आपके पति का मूलाधार चक्र ठीक किया जाए। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मूलाधार चक्र कैसे ठीक करना है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी रिपोर्ट में मुझे लगता है हाँ इसके बारे बिल्कुल, में पूरा एनर्जी विवरण रिपोर्ट है होगा। तो मूलाधार चक्र, एनर्जी रिपोर्ट अगर इनके पास होती तो ये समस्या नहीं होती, ये बिल्कुल। इसके लिए बात नहीं कर रही होती। तो इनके पास नहीं है। एनर्जी रिपोर्ट अगर बनवा लेंगे तो मूलाधार चक्र को ठीक कर लेंगे। और एनर्जी रिपोर्ट की बात आपने कर दी है, तो एनर्जी रिपोर्ट जिसके पास है उसके पास तंत्र का दुष्प्रभाव नहीं है, जी क्योंकि वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान कर रहा है। हाँ, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान कर रहा है तो तंत्र का दुष्प्रभाव फिर हो ही नहीं सकता। फिर उसको ना जांचने की जरूरत है, ना कहीं जांच कराने की जरूरत है। बिल्कुल। उसके पास सीधे उपाय है, बिल्कुल, वो उसको तो निकाल के देना है, उसको धुल देना है। वो तो कुंजी है। जितने भी सवाल हमारे हाँ, पास हैं वो उसकी कुंजी है, और फिर उसको रखने के बाद तो हम इतना सेफ फील करते हैं कि कुछ अप्रिय घटित हो या कुछ भी बुरा हमारे साथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एनर्जी रिपोर्ट आप बनवा लें प्राची जी अपने हस्बैंड की, और मूलाधार चक्र के बारे में गुरुजी ने बताया है उसको कैसे आपको ठीक करना है। ये पूरा विवरण एनर्जी रिपोर्ट में विद्यमान होगा, आप उसे मंगवा सकती हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी इंतजार करना चाहिए, फ़ोन आपके सामने रखा ही हुआ है, फ़ोन करके ऑर्डर करिए एनर्जी रिपोर्ट। एक और कॉलर है सहारनपुर से, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ जी। कि मेरा एक बहुत दिन से काम नहीं बन रहा है और मेरा एक मुकदमा चल रहा है नौकरी का। 2001 में नौकरी से निकाल दिया गया था। जी तो वो मुकदमे का मेरा क्या होगा? 11 अप्रैल उसमें भी लगी हुई है तारीख को। जी किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं स्टार पेपर मिल में था। जी, पेपर मिल में प्राइवेट सेक्टर में था। पेपर मिल में थे। आप आंख बंद करें, उस अधिकारी के बारे में सोचें जिसको लग रहा है कि इन्होंने खुन्नस निकाली है, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अधिकारी हैं अभी? वो अभी कलकत्ता में है साहब, अभी यहाँ तो नहीं है। अच्छा, देखिए एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको इस अधिकारी ने खुन्नस नहीं निकाली है। आप जब तक अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक मुकदमा नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आपको बताना जरूरी है, खुन्नस नहीं निकाली गई है, टेक्निकली आप कहीं फंस गए हैं, और आपको उसी हिसाब से रणनीति बनानी है अपनी एनर्जी की। आपका वकील तो रणनीति बना ही रहा है मुकदमा जीतने के लिए, जो भी कर रहा है, लेकिन वो मुकदमा आपका तब तक नहीं जीत पाएगा जब तक आप अपनी रणनीति, अपनी एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे। आप अपनी एनर्जी को ठीक करिए। सबसे पहले अपने विचारों को स्टेट एक उसको दिशा दे दीजिए कि हाँ हमसे चूक हो गई और हमको इस चूक का सुधार करना और हमको जीत लेना मुकदमा। सबसे पहले आप अपने विचारों को इस दिशा में ले जाइए। इसके बाद ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान आप करिए लगातार 43 दिन तक, और आप मुकदमा जीत लेंगे। बिल्कुल। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, एक तो मन में इनके 2001 में इन्होंने बताया था, केस किया था, तो करीब तकरीबन 12-13 सालों से इनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि खुन्नस निकाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक्चुअली क्या है, यहाँ इनको बताना इसलिए जरूरी है, या जितने भी लोग हैं जो अपने पे जो बीता है, जिसकी वजह से हम कहीं प्रभावित हुए हैं, उसके लिए जब हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हमारी अपनी एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है। हाँ। उसको पता नहीं चलता है कि हमको अब क्या करना है। दोषी तो कोई दूसरा है। हाँ। इनके मस्तिष्क में जब तक ये विचार रहेगा कि दोषी हमारे इस काम के लिए कोई दूसरा है, खुन्नस निकाली गई है, तो एनर्जी काम ही नहीं करेगी, इनको मुकदमा जीतने नहीं देगी। वो सुस्त हो जाएगी, सो जाएगी कि हमारा तो कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं बचा। हाँ। क्यों किसी और ने गलती की, अब वो भुगते जाकर के वो भरपाई करे। वो अधिकारी क्यों आएगा भरपाई करने के लिए? इन्हीं को ठीक करना है। ऐसे जितने लोग भी इस तरह के मामलों में कहीं भी फंसे हुए हैं, उनको अपनी एनर्जी को एक दिशा देने के लिए, एक गाइडलाइन देने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी को स्वीकार करना है कि हाँ हमसे चूक हो गई कहीं।